अभी आपको बताएं कि इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कुछ देर बाद होने जा रही है। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहसिन इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, आगाह कीजिएगा, जिन रहनुमाओं को तलब किया गया है इमरान खान समेत, क्या कोई यहाँ पे पहुँचा? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 2 मुख्तलिफ केसेस हैं, इसकी समाअत है। और ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को। ताहम ये तीनों रहनुमा आज होने वाली समाअत के मौके पर पेश नहीं हो रहे और इनके वकला आज इलेक्शन कमीशन की समाअत में पेश होंगे। इसकी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने जो नोटिस इशू किए गए थे इन रहनुमाओं को तलबी के, उन्हें मुअत्तल कर दिया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी कार्रवाई तो जारी रखने का कहा था, ताहम किसी हतमी फैसले से रोका था। और अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज उन्हें 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब किया था और जो जवाबात जमा करवाए गए थे असद उमर और फवाद चौधरी की जानिब से, जिनमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से कहा था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कोई तौहीन नहीं की, और इसके साथ साथ जो चेयरमैन PTI हैं उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि उन्होंने मुकर्रर वक्त पर अपना जवाब इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं करवाया। लिहाजा तीनों रहनुमा आज इलेक्शन कमीशन आए और ज़ाती हैसियत में उन्हें तलब किया गया था। ताहम अब ये लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के फैसले के बाद ये तीनों रहनुमा तो नहीं आ रहे। ताहम जो केस की कार्रवाई है वो रूटीन में आगे बढ़ेगी और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले पर जो अपनी आज की कार्रवाई है वो अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर शुरू करेंगे। और मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी, बिल्कुल ठीक है, यानी अब समाअत शुरू होने जा रही है। मोहसिन, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे।